हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड बियॉन्ड। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोमेंट के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर के दी 95 थीसिस के बारे में। देखिए, जिस मार्टिन लूथर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मार्टिन लूथर नहीं है जो अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जिन्होंने अमेरिकन के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के रिफॉर्मर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वो मार्टिन लूथर के बारे में जो एक जर्मन प्रीस्ट थे और एक थियोलॉजियन थे, जिन्होंने रातों रात कैथोलिक चर्च के दरवाजे पर 95 थीसिस को अपने चिपकाया और कैथोलिक चर्च के जो करप्ट प्रैक्टिसेस थे उनको चैलेंज किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, बात है 16th सेंचुरी की, जहाँ पर यूरोप में कैथोलिक चर्च एक बहुत बड़ी पावर रखा करते थे अपने पास। लोग सिर्फ अपने स्पिरिचुअल मैटर्स को ही नहीं बल्कि अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल्स मैटर्स को भी लेकर के चर्च पे कहीं ना कहीं डिपेंड थे। लेकिन इस समय चर्च में कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस भी कहीं ना कहीं चल रही थी। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर 1517 को, जब मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च विटेनबर्ग चर्च के गेट पर अपना 95 थीसिस को चिपकाते हैं। अब सवाल यह है कि 95 थीसिस आखिर है क्या और क्यों इन्होंने एकदम से हलचल मचा के रख दी। लेकिन 95 थीसिस को समझने से पहले हम समझेंगे कि इंडल्जेंस आखिर है क्या। देखिए, इंडल्जेंस बेसिकली एक तरह का सर्टिफिकेट था जो चर्च असल में बेचा करती थी। इसमें होता ये था कि चर्च लोगों से पैसा लिया करता था और इन रिटर्न चर्च लोगों के पाप को माफ़ करवाता था। मतलब अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके पाप माफ़ करा दिए जाएंगे, और वहीं अगर आप गरीब हैं तो आपके सैल्वेशन का क्या होगा। ये सवाल 16th सेंचुरी में लोगों को बहुत परेशान करने लगा, ख़ास करके मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर जो एक मॉन्क थे और एक थियोलॉजियन थे, उनको ये चर्च के इंडल्जेंस की करप्शन बहुत परेशान करने जब लगी तो उन्होंने सोचा कि क्या सच में भगवान के आगे पैसे से खुद को माफ़ करवाया जा सकता है। यही सोच उनको चर्च के इंडल्जेंस के करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ खड़ा करती है। 31 अक्टूबर 1517 को जब मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस को विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर चिपकाया तो ये मार्टिन लूथर का सबसे पहला कदम था जो कैथोलिक चर्च के करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट खड़ा होता है। उन्होंने अपने 95 थीसिस में ये बताया कि इंडल्जेंस सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। लूथर कहते हैं कि सैल्वेशन यानी कि मोक्ष पैसे से नहीं बल्कि फेथ से यानी कि ईमान से मिलती है। उन्होंने एट लास्ट पोप की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि क्या पोप को पाप माफ़ करने का हक है। मार्टिन लूथर के इस 95 थीसिस ने पूरे यूरोप में एक तरीके से हलचल मचा के रख दिया था। ये बातें छोटी नहीं थीं कि उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि चर्च की अथॉरिटी आखिरकार सही है या नहीं। इस प्रोटेस्ट ने प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन को जन्म दिया और आज हम देखते हैं जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस को वो इसी की कहीं ना कहीं देन है। लोगों ने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और चर्च की इस करप्ट प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। ये 95 थीसिस जो मार्टिन लूथर ने चर्च के गेट पर चिपकाई, ये माना जाता है कि ये उस टाइम की कॉमन प्रैक्टिस थी जब कोई भी आदमी पब्लिक डिबेट को शुरू करना चाहता होता है। तो मार्टिन लूथर का ये कदम एक छोटी शुरुआत ही लग रहा था, लेकिन देखते देखते उसने ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन का रास्ता खोल दिया था जिसे आज हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। मार्टिन लूथर ने एक ऐसा डिबेट शुरू कर दिया था जिसमें लोगों ने चर्च के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहा कि लोगों ने चर्च को छोड़ करके
एक नई तरीके की क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगे, जिसको आज हम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी कहते हैं। देखिए, मार्टिन लूथर के इस 95 थीसिस ने सिर्फ और सिर्फ रिलीजन को ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी को एक नया रूप दिया और एकदम से बदल के रख दिया। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि केवल सैल्वेशन पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चर्च के पास ही कंट्रोल है, या फिर एक इंसान जो अपने फेथ के ज़रिए खुद अपने रिश्ते को गॉड के साथ समझ सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, मार्टिन लूथर का ये 95 थीसिस केवल और केवल एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ये एक कॉल था चेंज के लिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आज भी ऐसे चैलेंजेस होने चाहिए जहां पर हम अथॉरिटीज़ से सवाल पूछ सकते हों? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।